धवन साहब नमस्कार। नमस्कार। आज जबलपुर के सभी लोगों के सामने हम जबलपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में धवन साहब का स्वागत करते हैं। धवन साहब को मैं आज आप सभी यहाँ के जबलपुर के युवकों से मिलाना चाहता हूँ जो कुछ कुछ काम करना चाहते हैं जबलपुर में। बहुत से हज़ारों लोग मुझको मिलते हैं जबलपुर में और नौजवान मुझसे पूछते हैं कि मैं क्या करूं, हमें कुछ काम अच्छा नहीं समझ में आता है, हम ढूंढते रहते हैं और उनको काम नहीं मिलता। धवन साहब का मैं परिचय आपसे कराना चाहूँगा। धवन साहब दिल्ली से जबलपुर आए और जबलपुर में उन्होंने मनेरी में अपना एलईडी का कारखाना डाला और उस कारखाने के माध्यम से दिल्ली से रह के और जबलपुर में बीच बीच में आके यहाँ बहुत सारे लोगों को रोजगार इन्हें दिया। और एलईडी का जो कारखाना मुझे जाने का मौका मिला उस एलईडी कारखाने में, और मैंने देखा कि मॉडर्न अप्रोच इनकी धवन साहब की, और धवन साहब ने वो एलईडी के कारखाने से सामान जबलपुर में बनता है और उस सामान को लेके वो यहाँ से पूरे भारत में बेचते हैं। मार्केट भी बाहर है, रॉ मटेरियल भी बाहर से लाते और यहाँ पे आके काम कर रहे हैं। तो आज धवन साहब का जब मैंने काम देखा तो मुझे लगा कि मैं उनको आमंत्रित करूं चैम्बर के इस छोटे से कार्यक्रम में, और मैं जनता को अपने यहाँ की जबलपुर के आम हमारे जितने एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको बताऊं कि देखिए ये कैसे एक यहाँ पे भी अवसर आप ढूंढ सकते हैं, काम ढूंढ सकते हैं। धवन साहब, मैं चाहूँगा कि आप जल्दी से हमारे युवकों को कोई ऐसा घोल पिला के दें ताकि हमारे जो जबलपुर शहर के युवक हैं जो ढूंढते रहते हैं काम, वो कैसे उनको अप्रोच करना चाहिए जबलपुर में रह के काम करने के प्रति। काम करने के 3 ही तरीके हैं। हम अपने आप को सबसे पहली बात है बहुत डिसिप्लिन्ड रखें, कमिटेड रहें, एथिकल वैल्यूज़ को फॉलो करें और आदमी को स्ट्रगल करना पड़ती है। आप सोचेंगे ज़िंदगी में मैंने आज बिजनेस शुरू किया और मेरे को कल से कुछ प्राप्त हो जाना चाहिए और मैं साल 2 साल में तो मेरे को बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट बन जाए, ऐसा नहीं है। संघर्ष करना पड़ता है और निरंतर करना पड़ता है। ये नहीं कि हमने आज ले लिया। और हम जिस इंडस्ट्री में चलते हैं, हम इलेक्ट्रॉनिक्स में हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट अपग्रेडेड होती है कि आप जब तक अपने आप को टाइमली अपग्रेडेड नहीं रखेंगे तो आप मार्केट से बाहर हो जाएंगे। तो हमारी वो सोच वैसी होनी चाहिए। हमको हमारा विजन जो है वो ऐसा रखना चाहिए कि हम सोचें, देखें हमारे आसपास कौन सी नई टेक्नोलॉजी आ रही है, हम उस टेक्नोलॉजी को फॉलो करें और उससे अपने आप को ग्रोथ अपनी जो है उसको सस्टेनेबिलिटी मेंटेन रखें, साथ साथ ग्रोथ भी रखें। उसके लिए हमको एक निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। हम सोचेंगे कि हम एक ही यूनिट के ऊपर बैठ जाएंगे। अब मैं मेरे बारे में सिर्फ 2 लाइन में बताना चाहूँगा। मैं रेलवे में सर्विस करता था। मैं ये महसूस करता था कि बहुत ऑर्गेनाइज था, डिसिप्लिन था कि मैं जो काम 3 लोग करते हैं मैं अकेला करता था। धीरे धीरे ऑफिसर्स की डिपेंडेंसी मेरे ऊपर बढ़ गई। जो नहीं करता था वो मेरे पास भेज देता था, ये फाइल यहाँ भेज दो, ये शाम तक क्लियर हो जाएगी। तो मेरे को वहाँ से प्रेरणा मिली कि मैं जब किसी दूसरे के लिए इतना काम कर सकता हूँ, सरकार के लिए, अपने लिए मैं करूँगा तो कितना करूँगा। उस प्रेरणा को लेकर मैं आगे चला, खाली हाथ चला। मेरे पास में 5 रुपए भी नहीं थे जब मैं बिजनेस शुरू किया। खाली हाथ मैंने बिजनेस शुरू किया। मैंने अपनी वाइफ को जाके एक बात बोला कि मैं एक बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ, तुम्हारे पास जितनी ज्वेलरी है मेरे को दे सकती हो क्या? या तो 5 साल में ये डबल हो जाएगी या ख़त्म हो जाएगी। ये कॉन्फिडेंस तुमको अगर हो तो दे दो, नहीं तो कोई बात नहीं। उन्होंने मेरे को ट्रस्ट रखा और मुझे अपनी ज्वेलरी दे दी। वो 50,000 रुपये की ज्वेलरी मैंने बैंक में प्लेज की, उससे मैंने अपनी जर्नी शुरू की। तो हमको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है इनिशियली। आज हम देख रहे हैं कि हम बहुत ग्रो हो गए हैं, लेकिन उसके पीछे बहुत बड़ी स्ट्रगल है। आज बहुत समय से देखा जा रहा है कि एलईडी की व्यवसाय में, और दिवाली इस समय जब है पूरे भारत में दिवाली का पर्व मनाया जा रहा, हम वर्षों से देखते चले आ रहे हैं कि लाइटिंग इंडस्ट्री में ज़्यादातर सामान सब चाइना से आता है और चाइना ने जब मध्य पूरे भारत के अंदर इलेक्ट्रिक में, एलईडी में, इलेक्ट्रॉनिक में बहुत कब्जा कर लिया और उससे हमारे यहाँ की इंडस्ट्रीज धीरे धीरे बंद हो गई। मगर आप जैसे एंटरप्रेन्योर जब बाहर से, शहर से, दिल्ली से आते हैं और एक जबलपुर जैसे शहर में आके, नए शहर में आके अपनी फैक्ट्री डालते हैं, तो आपको यहाँ पे आज आने वाले समय में इलेक्ट्रिक आपके एलईडी व्यवसाय के अंदर
अपॉर्चुनिटीज क्या दिखती हैं कि आज जैसे दिवाली के जो छोटी छोटी झालरें बनती हैं, छोटी छोटी चीजें बनती हैं, लाखों की संख्या में चाइना से आता था, आने वाले समय में अभी आप कैसा मार्केट देखते हैं? क्या लगता है कि हमारे युवा लोग क्या इस व्यवसाय में अगर आए तो उनके अवसर आपको क्या लगते हैं कि क्या अवसर है? सर बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर आप आज की तारीख में मैंने देखा कि अपना ये विजन महल होटल है, उसकी आप आज बाहर जो लड़ियाँ देख रहे हैं आप, जी। अगर आपको ताज्जुब होगा वो लड़ियाँ कौन कौन बना रहा है। अभी मेरे को एक महीने पहले किसी ने ये बताया कि ये लड़ियाँ अपना जबलपुर के किसी विलेज में या छोटे से कस्बे में बन रही हैं और लेडीज बना रही हैं। ओहो। सारी जितनी विजन महल में इस टाइम लड़ियाँ लगी हैं, आप आज जाके देखिए, सारी की सारी उस बंदे ने सप्लाई की हुई है। आदमी के अंदर जज्बा होना चाहिए काम करने का। जब तक वो जज्बा नहीं होगा, सर हम भी पहले सोचते थे कि चाइना कैसे इतना सस्ता माल बेच जाता है, हम नहीं बेच पाते हैं। लेकिन जब हमने उसका केस टू केस स्टडी किया तो हमने देखा कि यार जैसे जैसे आप वॉल्यूम बढ़ाएंगे अपने ना, तो आपको इनपुट रॉ मटेरियल की कॉस्ट आपको बहुत नीचे मिलेगी। जब आपकी इनपुट नीचे होगी, फिर आप जब अपनी इंडस्ट्री को लेकर किसी रूरल एरिया में जाते हो तो आपके पास लेबर कॉस्ट कम रहती है कंपेयर टू योर अर्बन एरिया। यहाँ अगर 350 रुपया पर डे है तो अर्बन में आपको 550 रुपया पर डे मिनिमम वेजेस हैं। तो वो सब चीज़ें आपको करना है। दूसरी बात है, आप कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हो। जब मैंने 2012 में शुरू किया, मेरे पास 12 लोग या 15 लोग मुश्किल से स्टाफ था। आज 150 का स्टाफ है उसी फैक्ट्री के अंदर। आज 150 लोग की फैमिली चल रही है ना उससे। तो वो हमको ग्रोथ करना है, हमको वॉल्यूम बढ़ाने हैं, प्रेशर करना है अपने आप पर भी और अपनी इंडस्ट्री पर भी, लोगों को भी। क्या सोचते हैं आप कि एक नौजवान जो नया बच्चा है, कुछ काम करना चाहता है, तो उसको इलेक्ट्रॉनिक इस इंडस्ट्री के अंदर अभी आने वाले समय में क्या क्या ऐसे अवसर मिल सकते हैं? उसको कौन से कामों में जाना चाहिए या परिश्रम ऐसा करना चाहिए जिसमें भारत में डिमांड भी हो और आने वाले समय पे नौजवान कुछ उस काम को आगे बढ़ा पाए? इलेक्ट्रॉनिक में तो वेरियस ऑप्शंस अवेलेबल है। हम अगर देखने जाएंगे तो इतने सारे इलेक्ट्रॉनिक्स में हर चीज़ में तो आज इलेक्ट्रॉनिक्स लगता है। आज अगर हम चाहें, जैसे गाड़ियों की चीज़, छोटी छोटी चीज़ें गाड़ियों में लगती हैं। कार हम एक खरीदने जाते हैं, कार में वाइपर चलने के लिए एक छोटा सा पुर्जा बन रहा है, हम वो बना सकते हैं। हमारी टेल लाइट आगे चल के फ्रंट लाइट, हमारी फ्रंट लाइट सारी एलईडी लाइट्स होने वाली है, हम उस इंडस्ट्री के अंदर जा सकते हैं। वो एक तो होगा ओईएम आप बना सकते हो, ओरिएंटेड हो गया। दूसरा आपको हो गया रिप्लेसमेंट मार्केट बहुत बड़ा है। अगर लाखों गाड़ी बिकी हैं तो उनके पार्ट्स रिप्लेसमेंट होंगे। हर चीज़ में इलेक्ट्रॉनिक्स है आजकल, हर चीज़ में। ऐसी कोई प्रोडक्ट गैजेट नहीं है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है। हमको उसका सिर्फ यही करना है कि हमको उस इंडस्ट्री के अंदर घुसना है, उसकी इंक्वायरीज करनी कि हम उसमें क्या कर सकते हैं, उसको एक्सप्लोर करिए आप। बहुत सारे लोग हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं उसमें। अभी जबलपुर में इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक पार्क जो हमारा बन रहा है और उसमें बहुत सारे जगह लोगों ने ली हैं और बनाने जा रहे हैं। आप क्या सोचते हैं कि जबलपुर के लोगों को ध्यान रखना चाहिए अपनी इंडस्ट्री को, इलेक्ट्रॉनिक पार्क में जो लोग डाल रहे हैं या आगे काम करने वाले हैं, उनको किस चीज़ का ज़्यादा असर? आज की तारीख में ईवी इज़ वेरी अपकमिंग इंडस्ट्रीज। इसमें आप ईवी साइकिल बना सकते हैं, ईवी स्कूटर्स बना सकते हैं, आप ईवी चार्जिंग स्टेशन बनाइए। आज आप देखेंगे कि यहाँ पर तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन आज दिल्ली के अंदर कम से कम गवर्नमेंट ने कम से कम 400 स्टेशंस लगा दिए। हर मॉल के बाहर आपको चार्जिंग स्टेशंस लग गए हैं, हर स्टेशन के बाहर लग गए हैं। तो ये आने वाले समय में ये सबसे बड़ा एक प्रोजेक्ट है और बहुत बड़ी अपकमिंग इंडस्ट्री है। अगर इलेक्ट्रॉनिक, आज आप इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में अगर आप जाएंगे तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। साइकिल एक छोटा सा चीज़ है, जो साइकिल हम आज 4,000-5,000 रुपये की जाते हैं, वही साइकिल आपको इलेक्ट्रिक 15-16 हज़ार रुपये में मिलनी शुरू हो गई है। और आने वाले समय में ये भी 5-7-10 हज़ार में आपको मिल जाएगी। जो चाइना और का अंतर जो पिछले 10 सालों में बहुत सामान चाइना से आता था, जिसके कारण इंडियन लोग फैक्ट्री में उस कीमत पे सामान नहीं बना पाते थे। आज क्या परिस्थितियां बदल रही हैं और आज कैसे नए लड़के उस बदलती परिस्थितियों में अपने काम धंधे कर सकते हैं, चाइना का मुकाबला कर सकते हैं? परिस्थितियां तो बदल रही हैं। आज चाइनीज को बहुत बड़ा चैलेंज है इंडिया से।
आज चाइना बहुत परेशान है, स्पेशली हम अगर हमारी इंडस्ट्री एलईडी की बात करें तो आज हमारी इंडस्ट्री एट पार विद चाइना है। वी आर सो कॉम्पिटिटिव। चाइना से एडवांटेज है इंडिया में लेने में। क्यों? जो माल चाइना से आता था अगर उसमें एक रिजेक्शन है वापस नहीं जा सकती। हमारे पास कोई सिस्टम नहीं है कि हम उसको वापस भेज दें, लेकिन इंडिया में है हम 2 साल की वारंटी देते हैं। तो वो साल जब मगर कोई वारंटी चाहिए तो हम उसको दे रहे हैं, तो उसके लिए एडवांटेज है। फ्रेट वो पे करता था, वो एडवांस पेमेंट दे के माल लाता था चाइना से, आज हम उसको क्रेडिट देते हैं यहाँ पर। आज हम उसको रिप्लेसमेंट मार्केट भी हम उसकी केटर करते हैं। तो प्रॉस्पेक्ट्स हैं, ऐसा नहीं है प्रॉस्पेक्ट नहीं है। क्या क्या एंसिलरी यूनिट हो सकती हैं आपके एलईडी व्यवसाय के अंदर जो यहाँ पे नए एंटरप्रेन्योर अपना काम शुरू कर सकते हैं? सर हमारे यहाँ तो बहुत सारी एंसिलरी यूनिट की ज़रूरत है। पैकेजिंग नहीं है सबसे बड़ा। आज पैकेजिंग अगर आप देखने जाए तो पूरे जबलपुर में एक भी आदमी नहीं है जो पैकेजिंग को कर सके। आज मेरी इंडस्ट्री कम से कम एक पैकिंग वाले को 15 से 20 लाख रुपए महीने का बिजनेस दे सकती है। पैकेजिंग लगा सकता है आदमी, एल्युमिनियम डाई कास्ट लगा सकता है आदमी, प्लास्टिक मोल्डिंग लगा सकता है आदमी। बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। देखिए क्लस्टर तभी बनेगा जब एक मेन इंडस्ट्री के साथ में उसकी 4-6 एंसिलरी यूनिट लगे। उसमें सभी को फायदा होता है। जो आदमी एंसिलरी यूनिट लगा रहा है उसको रेडी मार्केट मिल गया, जिसकी इंडस्ट्री है उसके लिए फ्रेट बच गया जो उससे बाहर से आ रहा है। तो सभी लोग मिलकर अगर एक कलेक्टिवली एक एफर्ट करेंगे तो एक मार्केट खड़ा हो सकता है। मैं सभी जबलपुर के अपने युवकों से आग्रह करूंगा कि धवन साहब ने जैसा अपनी कहानी बताई कि कैसे वो रेलवे में जॉब करते थे और जॉब के बाद वो दिल्ली में उनने यूनिट डाला, फिर जबलपुर चुना उनने और जबलपुर जैसी जगह में आके मनेरी में अपना यूनिट डाला और बहुत सुंदर यूनिट है। हम सभी नौजवानों से अपेक्षा करते हैं कि यदि वो एलईडी के संबंध में और इलेक्ट्रिकल जो भी हमारे नए आइटम बन रहे हैं, बनने वाले हैं, उस तरह की एंसिलरी में जाना चाहते हैं, आप एलईडी में जाना चाहते हैं, बल्ब इंडस्ट्री जो आपकी जो लाइटिंग दिवाली के समय जो हो रही हैं, वो तमाम चीज़ें आप बना सकते हैं। तो धवन जी हैं आपके बीच में, जब कभी भी आपको आवश्यकता पड़े आप धवन जी से संपर्क करें। धवन जी आपको मार्गदर्शन देंगे और आपको समय समय पे बताएंगे कि कैसे आपको उद्योग को आगे बढ़ाने की क्षमता आप में होना चाहिए। जबलपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स धवन जी का बहुत अभिनंदन करता है कि धवन जी जैसे हमारे एंटरप्रेन्योर आज भारत को और भारत के बाहर से जो हमारी इकोनॉमी है भारत की उसको बढ़ाने में काम कर रहे हैं। कितना स्ट्रगल है दिल्ली से यहाँ आना और आके यहाँ फैक्ट्री जाना, 4-5 दिन यहाँ रहना, 8-10 दिन दिल्ली फैक्ट्री देखना और काम करना। आज बहुत सारे नौजवान विदेशों से आके जबलपुर में बस गए हैं और अच्छा काम कर रहे हैं अपने अपने क्षेत्रों में। आप नौजवानों से भी मैं यही कहूँगा कि आप भी अपना रास्ता चुनें, आप आगे बढ़ें। बहुत अवसर हैं, सबके लिए अवसर है, केवल आप में नई चीज़ सोचना और उसके पीछे पढ़ना, ये क्षमता आप में होनी चाहिए। मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।